ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री इस समय जिस फॉर्म में है, जिस तरीके से वो सरकारी आयोजन हो या किसी तरीके का ऐसा आयोजन जहां कोई उद्घाटन या शिलान्यास हो, जिस तरीके से वो राजनीतिक वार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को भी लग रहा है कि उनके लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन न बन जाए। देखिए, ये किसानों को सम्मानित करने वाला किसान निधि का जो फंड होता है वो ट्रांसफर होना था, तो किसान तो सबके हैं, चाहे अशोक गहलोत हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। जाहिर सी बात है, और जिसा रवि कर रहे हैं, यहाँ पर वोटिंग की संभावना भी कम थी, क्योंकि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने वाले थे। अशोक गहलोत एक मंच पर शायद नहीं होते, तो वहाँ पर मोदी मोदी के नारे से बच सकते थे अशोक गहलोत। ये प्रोटोकॉल होता है, इस प्रोटोकॉल का पालन आपने देखा कि बंगाल में नहीं हुआ, कई अन्य राज्यों में, तेलंगाना में नहीं हुआ, अब जाकर राजस्थान में नहीं हो रहा। तो ये सियासत का कह सकते हैं, अगर इस पर सियासत हटा दिया जाए तो एक प्रोटोकॉल का उल्लंघन ये देखने में आ रहा है, या भविष्य के लिए भी शायद बहुत बढ़िया न हो। लेकिन अशोक गहलोत के पास कोई चारा नहीं था, चुनावी साल है, और अपने अंदरूनी सियासत और आगामी जो विधानसभा है उस सियासत से बचने के लिए शायद इन्होंने ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया या प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, ये कह सकते। हालांकि ये परंपरा सही नहीं है। लेकिन रविंद्र, अगर आप राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट देखें, उन्होंने ट्वीट के अंदर न केवल प्रधानमंत्री का स्वागत किया बल्कि केंद्र को श्रेय भी दिया कि जो 12 मेडिकल कॉलेज जिनका शिलान्यास हो रहा है, उन मेडिकल कॉलेजेस में केंद्र की जो भूमिका है उसको भी उन्होंने सराहा है। पढ़ना, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं आना चाह रहे, तो हो सकता है आगे चलकर एआई के जरिए कोई खड़ा हो जाए, कोई सीएम खड़ा हो जाए, कहे कि हाँ ठीक है मैं तो अब प्रेजेंट हूँ यहाँ पर। हालांकि जाहिर सी बात है वो ट्वीट के जरिए स्वागत कर रहे हैं, ये कम से कम कुछ तो प्रोटोकॉल का उन्होंने पालन किया। लेकिन जब एक सरकारी कार्यक्रम है, किसानों से संबंधित कार्यक्रम है, पूरे 1 घंटे के कई हजार करोड़ के प्रोजेक्ट का वहाँ पर लॉन्चिंग या उद्घाटन होना है या शिलान्यास होना है, उस कार्यक्रम, वो भी राजस्थान से रिलेटेड भी उसमें कई प्रोजेक्ट हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होना चाहिए था। ट्वीट के जरिए किसी का स्वागत करना, ये तो उसी तरह की किसी की शादी में न जाए और फोन करके बोल दे कि बहुत बहुत बधाई। तो जाहिर सी बात है आपने अपने परंपरा का उल्लंघन किया, लेकिन शिष्टाचार निभा दिया। बिल्कुल रविंद्र, लेकिन आजकल जो है समाज के अंदर परिपाटियां बदल रही हैं, व्हाट्सएप पर भी इनविटेशन भेज दिए जाते हैं। लेकिन रवि, मैं आपका भी रुख करना चाहूंगा इस पूरे मामले के अंदर, कहीं ना कहीं संसद की सियासत का जो असर है उसे भी जोड़कर देखा जा रहा है इसके अंदर, क्योंकि संसद में सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ आक्रामक है इस समय विपक्ष, तो विपक्ष के जितने मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर भी इस चीज को लेकर दबाव है। अब बिल्कुल सही कहा आपने, ये दबाव है, क्योंकि देखिए चुनाव केवल राज्यों का नहीं है, लोकसभा का चुनाव है, और विपक्ष ने एक विपक्षी एकता बनाई है, एक इंडिया टीम बनाई है, और एक रणनीति के तहत सरकार को घेरने का प्लान बनाया गया है कि सरकार को किसी मुद्दे पर बाईपास नहीं करना है, किसी मुद्दे पर उनको वॉक ओवर नहीं देना है, हर मुद्दे पर उनको घेरना है। हालांकि अशोक गहलोत की ट्वीट की बात करें तो अशोक गहलोत ने ट्वीट में दोनों बातें कही, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अंशदान की बात की है कि दोनों का इसमें कहीं ना कहीं अंश है, केंद्र सरकार का भी पैसा लगा है, राज्य सरकार का भी पैसा लगा है, और जो भाषण में वो मांग रख सकते थे, जो कह सकते थे, उन्होंने ट्वीट करके कहा। देखिए हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री एक बहुत कमाल के ऑरेटर हैं, और अपने ऑरेटरी के जरिए तमाम मुद्दों पर वो हावी पड़ते हैं, तमाम नेताओं पर हावी पड़ते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे तमाम नेता हो। जब उनके ऊपर आरोप लगाया गया, जब मौत का सौदागर कहा गया, जब उनको खून की दलाली का उन पर आरोप लगाया गया, जब उनको चौकीदार चोर है कहा, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप वार पलटवार के बीच ही जो तमाम सियासत है उसका पारा जरूर इस समय हाई चल रहा है। शुक्रिया आपका रवि, और साथ ही रविंद्र आपका भी।